नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। महाकुंभ में व्यवधान दूर हुए और अब दिव्य और भव्य अमृत स्नान जारी है। मौनी अमावस्या के दिन अखाड़ों का जो स्नान पहले थोड़ी देर के लिए रोका गया, वो अब लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ के अमृत स्नान की। तस्वीरें देखिए, सुबह 11 बजे के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ, जिसमें अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए पहुंचे। नागा साधुओं की टोली भी पहुंची। साथ ही रात हुए हादसे के बाद सुरक्षा पूरी तरह मुस्तैद थी। व्यवस्था बनाने के बाद ही अखाड़े के साधु संत एक एक कर अमृत स्नान के लिए पहुंचे और बैरिकेडिंग लगाकर साधुओं को स्नान के लिए भेजा गया। हालांकि अखाड़ों ने खुद ही इसके लिए साधु संतों की समिति संख्या यहां निर्धारित की थी और संख्या को सीमित रखा गया था। ये उसी की 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है प्रयागराज महाकुंभ से, जहां देर रात भगदड़ मचने के बाद स्थिति को समय रहते ही नियंत्रण में ले लिया गया और अब स्थिति सामान्य है। उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अखाड़ों का भव्य स्नान शुरू हो चुका है। निर्धारित समय के हिसाब से अखाड़े अब प्रस्थान कर रहे हैं त्रिवेणी के लिए और प्रशासन सुनिश्चित कर रही है कि सब कुछ सुगम तरीके से हो पाए। नागा साधुओं की टोली यहाँ आई स्नान करने के लिए। अखाड़ों का भव्य स्नान, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी ऊपर से हो रही है। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर जब पूरी दुनिया की नजरें इस पर थी, जिसमें भीड़ इतनी पहुंची कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। हर तरफ आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। दिन की शुरुआत में भले ही हादसे की वजह से अखाड़ों का अमृत स्नान रोका गया था, लेकिन व्यवस्था जल्द ही बहाल हुई और एक बार फिर दिव्य और भव्य महाकुंभ की वही छटा दिखाई दी जिसके लिए वो जाना जाता है। अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ। संगम नोस पर फिर नागा साधुओं की टोली निकली, लेकिन इस बार बैंड बाजे नहीं थे। संख्या उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन दिव्यता में कोई कमी नहीं। नागा साधु अपने अस्त्र शस्त्र के साथ निकले तो उनको देखने के लिए श्रद्धालु भी वहां मौजूद थे। यहाँ पर अखाड़े अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें। अमृत स्नान क्या बेला जो है अब जाकर के आया है अखाड़ों के लिए। चूंकि सुबह इंतजार कर रहे थे तमाम लोग और अखाड़े भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह एक हादसे की वजह से ये ऐसे टाला गया और अब जाकर के करीब 2 बजे के बाद ये अखाड़े आने शुरू में। एक एक कर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा पूरी तरह मुस्तैद थी। एक एक अखाड़ों के साधु संतों को सुरक्षित तरीके से संगम तट पर लाया गया, जिससे कि फिर से अमृत स्नान की सुचारू व्यवस्था की जा सके। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं। अमृत स्नान भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है। इससे पहले रात में हुए हादसे के बाद अखाड़ों ने कुछ समय के लिए अमृत स्नान को स्थगित करने का ऐलान किया था, लेकिन दिन में ही बेहतरीन व्यवस्था के बाद ऐलान किया गया कि सभी अखाड़े एक एक कर स्नान के लिए आएंगे। पुलिस ने भी पहले की ही तरह बैरिकेडिंग की और साधु संतों के लिए पहले रास्ता बनाया, जिसकी सफाई की गई और फिर संतों का प्रवेश शुरू हुआ। आज आपने देखा कि आपको छोड़ करके साधु संतों के साथ किसी का भी प्रवेश नहीं था। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने आचार्यों को, उन्होंने श्री महंतों का, उन्होंने सभी परंपराओं के सन्यासियों का जो दिव्य व्यवस्था किया है, उसके लिए मैं पुनः उनको बधाई देता हूँ। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले रात में हुए हादसे के बाद पीएम मोदी ने भी देश को बताया कि कैसे हादसे के बाद व्यवस्था बहाल की गई और फिर से अमृत स्नान किया जा रहा है। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। खुद सीएम योगी ने भी लोगों से अपील की थी कि भीड़ के बीच संयम बनाए रखें। पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी
कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। वहीं मौनी अमावस्या पर मौजूद भीड़ और कड़ी व्यवस्था के बीच जो लोग अमृत स्नान कर पाए वो अपने आप को भी धन्य मान रहे हैं। लोग देश भर के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज में पहुंचे थे। दूसरे अमृत स्नान पर जब साधु संतों की टोली निकली तो एक बार फिर वही तस्वीरें दिखी जो पिछले स्नान में दिखी थी। श्रद्धालुओं और संतों पर पुष्प वर्षा भी की और इसी तरीके से एक एक कर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी भव्य और दिव्य तरीके से पूरा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं अमृत स्नान की। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां सबसे पहले घाट पर जब साधु संत स्नान करने के लिए पहुंचे तो वहां स्थिति सामान्य है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने 6 तस्वीर इस वक्त आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग घाटों की। नागा साधुओं का जत्था पहुंचा था, अखाड़ों की शोभा यात्रा भी निकली थी। सुरक्षा के बीच में अमृत स्नान शुरू हो चुका है। जो घाट हैं उन पे हालात अब हालात जो हैं सामान्य हो चुके हैं। दिव्य भव्य अमृत स्नान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साधुओं का शस्त्र प्रदर्शन भी महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान के वक्त देखने को मिला। और अमृत स्नान की ये तस्वीरें जहां तीनों पीठों के शंकराचार्य ने एक साथ त्रिवेणी संगम में मौनी अमावस्या पर स्नान किया, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने।